नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कालजयी उपन्यास चित्रलेखा का अगला भाग लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। तो इससे पहले आपने एक परिच्छेद से लेकर चौथे परिच्छेद तक आपने सुना है और आज मैं आपको उससे आगे का भाग सुना रहा हूँ। तो आइए सुनिए चित्रलेखा का 5वां और 6ठा परिच्छेद। आइए सुनते हैं चित्रलेखा का अगला परिच्छेद। 5वां परिच्छेद। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुभाषित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जड़ित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण की ओर क्रम से यथा योग्य विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंत गण बैठे थे और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। यह सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराज चंद्रगुप्त ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। नीति कुशल मंत्रीवर, आपका नीति शास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं? चाणक्य ने उठकर अपने सामने आसीन विद्वत मंडली को मस्तक नवाया और फिर सम्राट को अभिवादन करके वे बैठ गए। बैठकर उन्होंने उत्तर दिया, महाराज का कथन सर्वथा उचित है। मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं, यह स्पष्ट है और यह मैं मानता हूँ। पर उसके साथ ही मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया है, वरन इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसलिए ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है और धीरे धीरे धर्म का रूप बदल जाता है। चाणक्य के वाक्य समाप्त होते ही विद्वत मंडली में घोर निस्तब्धता छा गई। महाराज चंद्रगुप्त ने गर्व से अपने मंत्री की ओर देखा और फिर अपने सामने उपस्थित विद्वत मंडली की ओर। मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह डाली थी और उनकी बात में यथेष्ट सार था। फिर बात भी नई थी, निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल। इस बात का उत्तर कौन देगा? लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्वत मंडली में बैठे हुए एक नवयुवक योगी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ईश्वर मनुष्य का जन्मदाता है और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है, वह मनुष्य को ईश्वर से मिलाने का साधन है। धर्म की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है। सत्य से दूर हटना है। सत्य एक है, धर्म उसी सत्य का दूसरा नाम है। यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वह नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, इन सब की कसौटी धर्म है और धर्म के अंतर्गत सारा विश्व है। वयोवृद्ध मंत्री चाणक्य ने अपने सामने बैठे हुए नवयुवक योगी कुमारगिरी को इस प्रकार देखा जिस प्रकार एक दानव अपने सामने खड़े हुए बौने की ओर देखता है। वे मन ही मन हंसे। धर्म की गुरुता को स्वीकार करके उसकी दुहाई देने वाले योगी, जानते हो धर्म को किसने जन्म दिया है? ईश्वर ने, मनुष्य की अंतरात्मा द्वारा। और ईश्वर को लोग चाणक्य के इस प्रश्न से चकित हो गए। ईश्वर को किसने जन्म दिया?
कितना भयानक प्रश्न था। जन समुदाय में एक हल्का सा कोलाहल विकसित हो उठा। कुमारगिरी ने उसी प्रकार शांत भाव से उत्तर दिया, ईश्वर अनादि है। ठीक कहते हो योगी, ईश्वर अनादि है, यह बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कहता है ईश्वर अनादि है, पर क्या तुम ईश्वर को जानते हो? क्या यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? चाणक्य का स्वर गंभीर था और उनके नेत्रों में ज्योति थी। बिना किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चाणक्य ने और कहा, हाँ, ईश्वर अनादि है, पर उस ईश्वर को मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं जानता। वह कल्पना से परे है, वह सत्य है, पर इतना प्रकाशवान कि मनुष्य के नेत्र उसके आगे नहीं खुल सकते। उस सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उस ईश्वर को पाने के लिए घोर तपस्या करो, पर सब व्यर्थ है, निष्फल है। यदि तुम ईश्वर को ही जान सको, यदि तुम्हारी कल्पना में ही वह अखंड और निसीम अनंत का रचयिता आ सके, तो फिर वह ईश्वर कैसा? पर योगी, हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस ईश्वर से भिन्न है, हमारा और तुम्हारा ईश्वर कल्पना जनित ईश्वर है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज ने उस ईश्वर को जन्म दिया है। चाणक्य ने रुककर अपने चारों ओर देखा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। योगी कुमारगिरी के नेत्र बंद थे, मानो वह किसी गहरे विचार में मग्न था। चाणक्य आसन से उठ खड़े हुए। खड़े होकर उन्होंने सभा मंडल में अपने चारों ओर देखा। उनकी उस दृष्टि में गर्व था और अपने ऊपर विश्वास। उनकी आंखें सभा मंडल में बैठे हुए अखंड विद्वानों को चुनौती दे रही थी कि उनमें से कोई भी व्यक्ति उनका लोहा ले। थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद चाणक्य ने फिर कहा, अभी बात अधूरी है। हाँ, मैंने यह कहा था कि हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं कल्पना जनित चीज है और समाज द्वारा निर्मित है। उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। अब आती है अंतरात्मा की बात। यहाँ भी निर्धारित मत अधिक अंश में भ्रमात्मक है। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। यदि वास्तव में यह ईश्वर प्रदत्त होती तो भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की अंतरात्माएं भिन्न भिन्न न होती। ईश्वर एक है। यदि वास्तव में उसने धर्म के नियम बनाए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही नियम लागू होता है, पर बात ऐसी नहीं है। एक समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा प्रायः दूसरे समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा के अनुसार नहीं होती। मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझता है। इसलिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाणक्य आसन पर बैठ गए। विद्वानों में बहुतों ने चाणक्य के अकाट्य तर्कों से प्रभावित होकर उनके आगे नतमस्तक हो गए। कुमारगिरी ने चाणक्य के ये वाक्य सुने या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। वह अपने विचारों में उस समय भी तल्लीन था। उसके नेत्र बंद थे और उसके शांत मुख पर एक अलौकिक तेज था। पर विजय उस समय चाणक्य की ही रही। कुमारगिरी लोगों के मतानुसार चाणक्य के अकाट्य तर्कों का कोई उत्तर न दे सका। चंद्रगुप्त मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर तक और प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपने सहचर की ओर संकेत किया। उसने उसी समय उठकर कहा, वाद विवाद का अंत हो गया, अब नृत्य आरंभ होगा। निस्तब्धता भंग हो गई। उपस्थित सामंतों ने हर्ष ध्वनि की। श्रृंगार गृह से उसी समय चित्रलेखा ने सभा मंडल में प्रवेश किया। आभूषणों की झंकार में एक प्रकार का विचित्र संगीत था। धर्म और नीरस तथा शुष्क वायुमंडल राग से भरे सौंदर्य की मस्ती से विकसित हो उठा।
कांपती हुई उषा के धुंधलेपन को चीरते हुए मानो प्रातःकालीन सूर्य के अरुण प्रकाश ने प्रवेश किया। हेमंत के शीतल तथा शुष्क वायु में मधुमास के हल्के ताप और मतवाले सौरभ का समावेश हुआ। सारा वातावरण ही बदल गया। प्रांगण के बीचों बीच खड़ी होकर चित्रलेखा ने सबसे प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त को अभिवादन किया। उस समय उसके सौंदर्य में अभूतपूर्व आकर्षण था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति था और उसकी लहराती हुई वीणी नाग की भांति थी, जो विष से त्रस्त होकर चंद्रमा से उसका अमृत छीनने को उससे लिपट गया हो। उसकी वीणी में गुथे हुए मुक्ता जाल इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो चंद्रमा को संकट में देखकर तारकावली पंक्ति में बंधकर काले नाग से भिड़ गई थी। उसके शरीर पर महीन रेशम का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसका होना अथवा न होना दोनों ही बराबर थे। उसके नीचे उसकी महीन जरी से करी हुई रेशम की चोली थी, जिससे उसके सुडौल उरोजों की आभा फूट निकलती थी। स्वर्ण तारों का लहंगा वह पहने हुए थी, जो रात्रि के उज्जवल प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। रत्न जड़ित आभूषणों से वह लदी थी। उस समय वह साक्षात लक्ष्मी रूप में थी। महाराज को अभिवादन करने के बाद चित्रलेखा ने उपस्थित सामंतों की ओर अपनी हंसती हुई दृष्टि डाली। सामंतों का उल्लास सभा मंडल में प्रतिध्वनित हो उठा। प्रत्येक उपस्थित सामंत को उसकी दृष्टि कृतज्ञ करने के बाद बीजगुप्त पर रुक गई। इस बार उसकी आंखों की मुस्कुराहट उसके मुख पर भी दौड़ गई। बीजगुप्त मुस्कुराया। चित्रलेखा के मौन अभिवादन का मौन उत्तर मिल गया। चित्रलेखा ने अब विद्वत मंडली के सामने अपना मस्तक नमाया। जिस समय वह अपनी दृष्टि उस ओर से हटा रही थी, उसने कुमारगिरी को देखा और उसकी दृष्टि उस नवयुवक योगी पर रुक गई। थोड़ी देर तक उसकी दृष्टि कुमारगिरी पर इस प्रतीक्षा में रुकी रही कि वह उसकी ओर देखे, पर ध्यानावस्थित योगी उस समय किसी दूसरे संसार में था। निराश होकर चित्रलेखा ने उधर से आंखें हटा ली। सारंगी ने मृदंग के गंभीर ताल के साथ कल्याण के स्वर भरे। वह हल्का सा हर्ष से पूरित जनरव, जो चित्रलेखा के प्रवेश के साथ ही आरंभ हुआ था, एक क्षण में शांत हो गया। चित्रलेखा के सुंदर कमल से कोमल पैरों ने घुंघरुओं के साथ सम पर ताल दिया और नृत्य आरंभ हो गया। चित्रलेखा जिस स्थल पर जाती थी, विद्युत की भांति चमक उठती थी। मृदंग का ताल मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध सा कला के सर्वोच्च प्रदर्शन को निरख रहा था। एकाएक कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से उस समय एक प्रकार की दैवी ज्योति देदीप्यमान हो रही थी। वे उठ खड़े हुए। उठकर उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, मंत्री चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूँ और तुम्हें तथा सारी सभा को संतुष्ट करने के लिए इसी स्थल पर ईश्वर को दिखला भी सकता हूँ। सभा का सन्नाटा भंग हो गया। कुछ लोगों ने कुमारगिरी के ये वाक्य सुने और कुछ ने नहीं। न सुनने वालों में अधिकतर नवयुवक सामंत गण थे, जो नृत्य देखने में व्यस्त थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, उस योगी को बिठला दो। चित्रलेखा ने भी योगी के वाक्य नहीं सुने। वह उस समय नृत्य में व्यस्त थी। उसके पैरों में अजीब जादू था। कला का अभूतपूर्व कौशल था। महाराज चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और चाणक्य ने सम्राट की ओर। योगी कुमारगिरी एक बहुत बड़ी बात करने पर तत्पर थे। चाणक्य ने उठकर कहा, सामंतगण तथा विद्वानों, योगी कुमारगिरी का दावा है कि वे ईश्वर को जानते हैं और इसी स्थल पर इसी समय सब लोगों को ईश्वर का दर्शन भी करा सकते हैं। महाराज सहमत हैं, अतः थोड़ी देर के लिए नृत्य को स्थगित करा देना ही उचित है। इस बार सामंत ने यह सुना और साथ ही चित्रलेखा ने रुककर
क्रोध भरे नेत्रों से चाणक्य की ओर देखा और उससे दुगने क्रोध के साथ कुमारगिरी की ओर। इसके बाद वह चुपके से एक कोने में जाकर बैठ गई। चाणक्य ने उठकर कहा, योगी कुमारगिरी, हम सब ईश्वर को देखने के लिए प्रस्तुत हैं। कुमारगिरी ने अपना आसन छोड़ दिया। उठने के साथ सभा मंडल में घोर निस्तब्धता छा गई। उठकर वे सभा मंडल के बीचों बीच खड़े हो गए। कुछ देर के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने कहा, उपस्थित पंडितों और सामंतों, मेरी ओर देखो। लोगों ने देखा कि कुमारगिरी जहाँ खड़े थे उसी के पास यज्ञ वेदी से एक अग्नि शिखा निकली और वह शिखा छत की ओर बढ़ने लगी। उस अग्नि शिखा का प्रकाश ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक तीव्र था। छत पर पहुंचकर वह उसको भेद गई और आकाश की ओर बढ़ी। धीरे धीरे वह पतली सी अग्नि शिखा आकार में बढ़ने लगी और उसका प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि लोगों के नेत्र उस प्रकाश को न सहन कर सकने के कारण बंद होने लगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस अग्निशिखा में ताप न था, केवल प्रकाश था। कुमारगिरी ने कहा, यह सत्य है। चाणक्य चिल्ला उठे, योगी तुम झूठ बोलते हो, वहाँ तो कुछ नहीं है। इस बार लोगों ने चाणक्य की ओर आश्चर्य से देखा। योगी, कुमारगिरी ने कहा, क्या वयोवृद्ध मंत्री सत्य के प्रकाश को नहीं देख सकते? चाणक्य ने फिर कहा, कैसा प्रकाश? वहाँ तो कुछ नहीं है। कुमारगिरी ने चाणक्य को कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, और देखो। इस बार अग्निशिखा धुंधली होने लगी और अग्निपुंज में परिणत हो गई। उस अग्निपुंज में लोगों ने अनेक प्राणी देखे जो उसी में एक ओर से निकलते और दूसरी ओर लोप हो जाते। उसी अग्निपुंज में लोगों ने विशाल नगर बनते और नष्ट होते देखे। उन्होंने उसमें पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश देखे। धीरे धीरे वह सब लोप हो गया और वहीं अग्निपुंज रह गया। योगी कुमारगिरी ने कहा, और यह ईश्वर है। चाणक्य इस बार पागल की भांति चिल्ला उठे, मुझे कुछ नहीं दिखलाई देता। योगी, मैं फिर कहता हूँ तुम झूठ बोलते हो। कुमारगिरी ने आंखें बंद कर ली। सब कुछ लोप हो गया। आंखें खोलकर उन्होंने हंसते हुए कहा, मंत्री, मैं यह कहूँगा कि तुम झूठ बोलते हो और मेरे इस कथन की साक्षी सारी सभा है। यहाँ उपस्थित सज्जन तुम्हें इसका उत्तर देंगे। लोग चिल्ला उठे, मंत्री झूठ बोलते हैं क्योंकि हमने सत्य और ईश्वर दोनों को देखा है। मर्माहत चाणक्य ने इस बार चंद्रगुप्त की ओर देखा। सम्राट ने भी कहा, मंत्री, कुमारगिरी झूठ नहीं बोलते। हमने सत्य और ईश्वर को देखा है। मेरी आंखों ने आज प्रथम बार मुझको धोखा दिया है। नवयुवक योगी, मैं हारा और तुम जीते। इतना कहकर चाणक्य बैठ गए। योगी कुमारगिरी ने चलने को पैर उठाए ही थे, उन्हें नर्तकी चित्रलेखा के शब्द सुनाई दिए, योगी ठहरो, मेरे भ्रम का निवारण अभी नहीं हुआ है। लोगों की आंखें चित्रलेखा की ओर घूम पड़ी। जन समुदाय का कौतूहल बढ़ गया। योगी कुमारगिरी को रुक जाना पड़ा। आगे बढ़कर चित्रलेखा ने कहा, योगी, तुमने जो कुछ दिखलाया था वह मैंने नहीं देखा। मंत्री चाणक्य को सब लोग झूठ ठहरा सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं तुमसे सत्य तथा ईश्वर की दुहाई देकर पूछती हूँ कि क्या वास्तव में तुमने भी सत्य और ईश्वर के उस रूप को देखा है जिसको तुमने सारी सभा को दिखलाया है? नर्तकी की आंखें योगी की आंखों से मिल गई। योगी की आंखों में विश्वास का तेज था और तपस्या का बल, और नर्तकी की आंखों में उल्लास की चमक और अविश्वास की आभा थी। कुमारगिरी के मुख से अचानक ही निकल पड़ा, नहीं। लोग चौंक उठे। मंत्री चाणक्य आह्लाद से विह्वल होकर उठ खड़े हुए, पर चित्रलेखा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। योगी, क्या यह ठीक है कि तुमने अपनी आत्मशक्ति के सारे जनमंडल को प्रभावित करके अपनी कल्पना द्वारा निर्मित सत्य तथा ईश्वर का रूप दिखलाया है? झूठ मत बोलना। मैं सत्य तथा ईश्वर की दुहाई देकर तुमसे यह प्रश्न पूछ रही हूँ। और यह भी याद रखना, तुम योगी हो।
कुमारगिरी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, ठीक कहती हो। यह प्रश्नोत्तर सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। चित्रलेखा ने फिर प्रश्न पूछा, एक और प्रश्न है, क्या यह भी ठीक है कि जिन लोगों की आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि वे तुम्हारी आत्मशक्ति से प्रभावित नहीं हो सके, उन लोगों को तुम अपनी कल्पना जनित चीजें नहीं दिखला सके? सभा में विचित्र हलचल मच गई। योगी कुमारगिरी को अपनी स्थिति का आभास हो गया। कुछ देर तक सोचकर उन्होंने उसी तरह शांत भाव से उत्तर दिया, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मशक्ति है, नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती। यदि मनुष्य में कल्पना विद्यमान है तो वह कल्पना अवश्य प्रभावित होगी, पर जहाँ कल्पना मर चुकी है, नास्तिकता का काला आवरण जहाँ कल्पना का दम घोट चुका है, वहाँ मनुष्य के लिए ईश्वर को जान सकना असंभव हो जाता है। जिन लोगों ने इस समय सत्य और ईश्वर को नहीं देखा है, उनकी कल्पनाएं मर चुकी हैं, वे नास्तिक हैं, और नास्तिक में आत्मशक्ति का होना असंभव है। चाणक्य ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट ने चाणक्य को कुछ संकेत किया। उसके बाद चाणक्य ने बढ़कर विजय का मुकुट चित्रलेखा के मस्तक पर रख दिया। नर्तनी चित्रलेखा, आज की विजय तुम्हारी रही। तुमने सत्य के उस रूप को, जिसको आत्मशक्ति के दुरुपयोग द्वारा भ्रम के आवरण में छिपाने का प्रयत्न योगी कुमारगिरी ने किया था, हम लोगों को दिखला दिया। फिर उन्होंने कुमारगिरी से कहा, और योगी, तुमने अनुचित किया, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार चित्रलेखा को होगा। कुमारगिरी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस सभा में कोई भी व्यक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकता, और न मुझको दंड देने का कोई व्यक्ति साहस ही कर सकता है। इतना कहकर योगी कुमारगिरी तनकर खड़े हो गए। योगी का रौद्र वेश देखकर सारी सभा कांप उठी, पर चित्रलेखा हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए वह योगी की ओर बढ़ी। सभा मंडल में एक हल्का सा कौतूहल उठ पड़ा। बढ़ते समय चित्रलेखा ने सारंगी वालों को कुछ संकेत किया। कुमारगिरी के पास पहुंचकर वह रुकी। योगी, तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझको सौंपा गया है, और मैं तुमको दंड देने पर तुली हुई हूँ। मेरा दंड देने का साहस देखो। इतना कहकर उसने सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। उसी समय सारंगी में इमन की गत बजी और चित्रलेखा बिजली की भांति सम पर चमक उठी। नृत्य आरंभ हो गया। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। कुमारगिरी अवाक खड़ा रह गया। चित्रलेखा के दूर चले जाने पर उसे होश आया। उस समय सारी सभा हर्ष ध्वनि कर रही थी। दंड और पराजय, इन पर विचार करना होगा। योगी कुमारगिरी कह उठा और तेजी के साथ वह सभा मंडल के बाहर चला गया। परिच्छेद 5वां समाप्त। 6ठा परिच्छेद प्रारंभ। छठा परिच्छेद प्रारंभ। अपमानित और पराजित योगी को नया अनुभव हुआ। उस अनुभव की तीव्रता से वह निस्तेज हो गया। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि वह पराजित हो सकता है, और फिर पराजित होना एक स्त्री से। और यह स्त्री भी कौन है? एक साधारण सी नर्तकी। कुमारगिरी के हृदय में एक हलचल उत्पन्न हो गई। उसने परिस्थितियों का विश्लेषण किया। विजयी होकर भी वह पराजित हो गया। उसने विजय पाई थी। महाराज चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य के चुने चुने विद्वानों पर वह पराजित हुआ था, अंधकार से। और अंधकार से पराजित होना तो स्वाभाविक ही है। स्त्री से तो बड़े बड़े साधक पराजित हुए हैं, पर वे सब स्त्री के क्षेत्र में पराजित हुए थे, ज्ञान में नहीं। कुमारगिरी की परिस्थिति विचित्र थी। विजय और पराजय दोनों स्वाभाविक हैं,
पर यह पराजय भी विचित्र थी। स्त्री ने अपने ज्ञान से कुमारगिरी को शायद पराजित नहीं किया था, उसने कुमारगिरी को पराजित किया था अपनी उदारता से। सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक को अब भी सुशोभित कर रहा था। कुमारगिरी को उस मुकुट की याद हो आई। कुमारगिरी को क्रोध हुआ। उसने मुकुट अपने सिर से उतार कर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसने फिर सोचना आरंभ किया। पराजय, यह शब्द उसके क्षेत्र में न था। विजय के लिए उसने सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे दी थी। विजय के लिए ही उसने गहरी तपस्या की थी। फिर भला पराजय क्यों? कुमारगिरी उठ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, पराजय असंभव है। मैं पराजित हो ही नहीं सकता। क्या मेरी साधना का अंत पराजय होगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कुमारगिरी की आंखें धूल में पड़े हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। कुछ देर तक अविचलित भाव से उसने मुकुट की ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुकुट कह रहा था, योगी तुम पराजित नहीं हुए, तुम विजयी हो। योगी के शरीर में एक प्रकार का कंपन सा दौड़ गया। कुमारगिरी धीरे धीरे उस मुकुट की ओर बढ़ा। उसके पास पहुंचकर वह रुक गया। विजय युक्त पराजय, कितनी विचित्र समस्या है। क्या मुझको इस विजय उपहार पर कोई अधिकार है? सारी सभा की दृष्टि में मैं उस स्त्री से पराजित हुआ हूँ। यह मुकुट उस स्त्री को पहना दिया गया था। यह मुकुट जूठन है। कुमारगिरी ने अपना मुख फेर लिया। उसने वहाँ से चले जाने का प्रयत्न किया, पर उसके पैर न उठे। मुकुट वहाँ पड़ा हुआ था। चांदनी का उज्ज्वल तथा श्वेत प्रकाश उसकी शोभा को सहस्र गुना बढ़ा रहा था। कुमारगिरी ने मुकुट की ओर फिर देखा, पर मुझको यह मुकुट कैसे मिला जिसको सारी सभा विजयी समझती है? यदि वही अपने को मुझसे पराजित समझे तो फिर विजय किसकी? मेरी। नर्तकी, तुमने मुझसे पराजय स्वीकार की। यह क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे पराजित हुई। योगी चौंक उठा। सामने चित्रलेखा खड़ी थी। उसके मुख पर मधुर मुस्कान किलोल कर रही थी। उसकी आंखें हंस रही थी। विचित्र बात है, योगी की पराजित प्रफुल्लित और विजयी व्यग्र है। विचित्र बात है, योगी की पराजित प्रफुल्लित है और विजयी व्यग्र है। कुमारगिरी ने कुछ कहा नहीं। वह मुकुट की ओर देख रहा था। यह क्या? विजय मुकुट धूल में पड़ा है। योगी, क्या तुम्हें अपनी विजय स्वीकार नहीं? चित्रलेखा की मुस्कुराहट लोप हो गई थी। बड़ा कठिन प्रश्न था। आत्माभिमानी योगी के लिए अपनी पराजय स्वीकार करना असंभव था। फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चित्रलेखा ने मुकुट उठा लिया। उद्धत योगी, तुम्हें पराजित करना मेरे लिए असंभव है, इतना विश्वास रखो। उसने मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। जिस मुकुट को वह फेंक चुका था उसको फिर से पहनते हुए कुमारगिरी हिचका नहीं। उसने इसका विरोध तक नहीं किया। इस समय कुमारगिरी ने नेत्र बंद कर लिए थे। वह कुछ सोच नहीं रहा था। वह कुछ सोच रहा था। योगी, क्या सोच रहे हो? इस बार कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। नर्तकी चित्रलेखा, तुम समझती हो कि तुमने मुझे पराजित किया है, इसलिए तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो, पर तुम्हारी यह चेष्टा तथा धारणा व्यर्थ है। योगी संसार छोड़ चुका है। मान अपमान से उसका कोई संबंध नहीं रहा गया, फिर तुम यह सब व्यर्थ कर रही हो। चित्रलेखा ने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, तुम्हारी यह धारणा अनुचित है। मैं फिर कहती हूँ कि तुम्हें पराजित करने की न तो मुझ में क्षमता है और न ही शक्ति है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा पर अपनी आंखें गड़ा दी।
कुछ क्षणों के लिए उसने अपने सामने खड़ी हुई विचित्र स्त्री चित्रलेखा को अनिमेष दृगों से देखा। उसका पीला मुख एकाएक लाल हो गया। उसका निश्चल तथा स्थिर शरीर एकाएक सिहर उठा। उसने चित्रलेखा का कोमल हाथ जोर से पकड़कर कहा, नर्तकी, यह सच कहना कि फिर तुम यहाँ छाया की भांति क्यों चली आई हो? इस प्रकार यहाँ भी मुझको लज्जित करने में तुम्हारा क्या ध्येय है? आवेश में कुमारगिरी का सारा शरीर कांप रहा था। चित्रलेखा बिल्कुल मिली खड़ी थी। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिले हुए थे। चित्रलेखा के अलसाए से नेत्रों में न जाने कहाँ की मदरा थी। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मैं आई हूँ अपने ऊपर विजय पाने वाले से दीक्षित होने के लिए। सौरभ से भरा मधुमास था, कंपन से भरा मलय था। चांदनी हंस रही थी, तारिकावली मुस्कुरा रही थी। निर्जन प्रदेश में और रात्रि के गहरे सन्नाटे में योगी कुमारगिरी के सामने नर्तकी चित्रलेखा खड़ी थी। कुमारगिरी का आवेश लोप हो गया। वह सहम कर कुछ पीछे हट गया। दबी हुई जुबान से उसने कहा, सुंदरी, मुझसे दीक्षित होने के अर्थ पर भी कभी तुमने विचार किया है? चित्रलेखा हंस पड़ी। उसकी हंसी का माधुर्य विचित्र था। उसमें सजीव सौंदर्य से भरा संगीत था। हाँ, एक बार नहीं, अनेक बार कुमारगिरी ने असाधारण सुंदरी चित्रलेखा से अपनी आंखें हटा ली। नहीं, तुम मेरा प्रयोजन नहीं समझी। मेरी दीक्षा के अर्थ हैं संसार के समस्त भोग विलास तथा वासनाओं को सदा के लिए तिलांजलि दे देना। जिस अकर्मण्यता से तुम घृणा करती हो, उसी अकर्मण्यता को अपनाना। जिस शुष्क साधना की तुम हंसी उड़ाती हो, उसी शुष्क साधना में अपने कोमल शरीर को तपाना। चित्रलेखा मौन थी। वह यह सोच रही थी वह क्या उत्तर दे। नर्तकी होते हुए भी, दर्शन के विकृत सिद्धांतों की दासी होते हुए भी चित्रलेखा को झूठ बोलने का अभ्यास न था। उसकी आत्मा का उत्तर था नहीं। उसके हृदय की प्रेरणा थी हाँ। हृदय ने विजय पाई। उसने चित्रलेखा को जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलने को बाध्य किया। योगी, इस सब के लिए तैयार होकर आई हूँ। इसके लिए तैयार होकर आई हो? कुमारगिरी निष्प्रभ हो गया। सुंदरी, तुम भूल कर रही हो। जो कुछ तुम करने के लिए प्रस्तुत हो वह बड़ा कठिन है। वह बहुत बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं चित्रलेखा मौन थी। वह यह सोच रही थी कि क्या उत्तर दे। नर्तकी होते हुए भी, दर्शन के विकृत सिद्धांतों की दासी होते हुए भी चित्रलेखा को झूठ बोलने का अभ्यास न था। उसकी आत्मा का उत्तर था नहीं। उसके हृदय की प्रेरणा थी हाँ। हृदय ने विजय पाई। उसने चित्रलेखा को जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलने को बाध्य किया। योगी, इस सब के लिए तैयार होकर आई हो। इसके लिए तैयार होकर आई हो। कुमारगिरी निष्प्रभ हो गया। सुंदरी, तुम भूल कर रही हो। जो कुछ तुम करने के लिए प्रस्तुत हो वह बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं कर सकता। जानती हो, ममत्व का विस्मरण बड़ा दुसाध्य कार्य है। तुम इसे न कर सकोगी। चित्रलेखा गंभीर हो गई। ठीक कहते हो योगी, यह कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। योगी कुमारगिरी ने एक बार सिर से पैर तक चित्रलेखा को देखा। चित्रलेखा के वस्त्र शरीर पर वही थे और जो वह नृत्य के समय पहने हुए थी। वही सौंदर्य और वही मादकता। चित्रलेखा की आंखों में आकर्षण था और उल्लास था।
कुमारगिरी ने मन ही मन कहा, यह स्त्री असाधारण सुंदरी है। आज तक कुमारगिरी ने सौंदर्य की ओर ध्यान न दिया था। प्रेम और वासना का क्षेत्र उसके लिए न था। उस सौंदर्य से योगी के हृदय में एक हल्का सा कंपन हुआ। प्रथम बार योगी ने इस कंपन से युक्त सांसारिक सुख का अनुभव किया। वह सुख कितना विचित्र था। उसने कहा, सुंदरी, चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना कहाँ का उचित है, इस पर विचार करना होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तुम कुछ नहीं कह सकते योगी, चित्रलेखा ने कुमारगिरी के शब्द दोहराए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या तुम्हें अपने पर ही विश्वास नहीं? योगी, यह याद रखना, मुझे दीक्षा देने या न देने का अर्थ तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए यह जीवन मृत्यु की समस्या है, और इस दृष्टि से तुम्हारा बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि किसी के पास जल है और वह व्यक्ति पिपासा कुलित अतिथि को जल देने से इनकार कर उसे प्यास से तड़प तड़प कर मरते देखता है, तो यह समझ रखना, हाँ, यह समझ रखना, वह बहुत बड़े पाप का भागी होता है। उसकी आत्मा को सुख मिलना असंभव है। इस उत्तर से कुमारगिरी सहम उठे। सुंदरी, तुमसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दूं। तुम्हें दीक्षा देने में मुझे इसलिए संकोच होता है कि तुम में दर्शन के विकृत सिद्धांतों ने जड़ जमा रखी है। उन सिद्धांतों के साथ तर्क है, और उन सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में प्रभाव। मैं डरता हूँ कि कहीं उन सिद्धांतों को तुमसे निकालने की जगह मैं ही न उसमें फंस जाऊँ। नहीं, यह नहीं। कुमारगिरी रुक गया। अपनी मानसिक दुर्बलता को उसने पहली बार अनुभव किया था और अनजाने में प्रकट भी कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसने इस दुर्बलता को प्रकट किया एक नर्तकी के सामने। कुमारगिरी को अपने ऊपर क्रोध हुआ। उसका शांत मुख उद्विग्नता से लाल हो गया। सुंदरी, मैंने जो कुछ कहा उससे कोई प्रयोजन नहीं। अब तुमसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे समय दो कि मैं परिस्थितियों पर विचार करूं। बहुत अच्छा योगी, यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति से कुछ दुख होता है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित होगा। तुम समझते हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है वह अंधकार है, माया है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। जिस समय मैं तुमसे दीक्षा लेने चली थी, उसी समय मैंने अपने विश्वासों को, भावनाओं को तथा संस्कारों को तिलांजलि दे दी थी। और रही स्त्री के अंधकार तथा माया होने की बात, योगी, वहाँ भी तुम भूलते हो। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही व्यक्ति अपूर्ण हैं। चित्रलेखा वहाँ से चल दी। कुछ दूर जाकर वह रुकी। कुमारगिरी की दृष्टि शून्य में गड़ी हुई थी। चित्रलेखा ने कहा, हाँ, एक बात कहना मैं भूल गई थी। वह यह कि तुम्हारे यहाँ कल फिर आऊँगी। तुम्हें विचार करने का यथेष्ट समय दे रही हूँ। यदि मुझे दीक्षा देना उचित समझना तो कल बतला देना। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को जाते देखा। वह एकाएक चौंक उठा। चित्रलेखा के स्वर का संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। उसके सौंदर्य की आभा उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। वह अतृप्त शराबी की भांति चित्रलेखा को देख रहा था, जिसको संज्ञाहीन हो जाने का भय हो और जिसके सामने सुगंधित मदिरा बह बहकर धूल में मिली जा रही हो। कुमारगिरी के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। उसने चित्रलेखा को पुकारा, सुंदरी, ठहरो। कुमारगिरी की आंखें झुक गईं।
उसकी आत्मा ने हृदय की उस श्रृंखलता का विरोध तो अवश्य किया, पर हृदय ने यह कहकर मुझे इस स्त्री की बातों का उत्तर देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, आत्मा की भर्त्सना को टाल दिया। चित्रलेखा लौट आई। उसके मुख पर मुस्कान थी और हृदय में कंपन था। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली, बोलो क्या कहते हो? कुमारगिरी ने कोई उत्तर न दिया। वह उस चांदनी में चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। उसने चित्रलेखा का श्रृंगार देखा और श्रृंगार भार से पुलकित सौंदर्य देखा। उसने मदिरा देखी और मादकता देखी। उसने इच्छा का अनुभव किया और इच्छा की मनोहरता का भी अनुभव किया। एकाएक उसके हृदय में यह प्रश्न उठा, स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? भगवान ने इन चीज़ों की रचना क्यों की है? प्रश्न अनुचित था। वर्षों की चिर संचित विचारधारा ने कहा, क्या मैं अपने मार्ग से विचलित हो रहा हूँ? भरपूर प्रयत्न करके उसने एकदम ही इस विचारावली को दबा दिया। सुंदरी, किस भूल की ओर तुमने संकेत किया था? अपनी जान से मैंने कोई भूल ही नहीं की। प्रतिवाद करना उचित न था। देव, क्षमा करना। जिसको मैं गुरु बनाने आई हूँ वह भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों पर क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और शायद तुम यह भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मैंने यह सब क्यों किया। निश्चय ही मैंने इस बार एक बड़ी भूल की थी। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वह यह है कि मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ ही नहीं हूँ, वरन यह काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। कुमारगिरी की आंखें अस्ताचल पर आते हुए चंद्रमा पर पड़ी। चित्रलेखा गंभीर थी। उसके मुख पर गहरा चित्रलेखा गंभीर थी। उसके मुख पर निराशा का पीलापन था। उसके नेत्रों में करुणा की छाया थी। धीरे से उसने कहा, देव, तुमने जो भूल की उसका तुमसे अधिक दुख मुझको है। क्या करूं? तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी, मैं जा रही थी भविष्य के आधार पर, यह सोचते हुए कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वह आशा भी लोप हो गई। तुम्हारे मतानुसार मेरा जीवन अंधकारमय है। मैं तुम्हारे प्रकाश को देखना चाहती हूँ। चाह पूरी नहीं हो सकती, पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी। मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। इतना कहकर चित्रलेखा योगी कुमारगिरी के और निकट चली गई। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूँ और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंदिता है। तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकले जाते हो। ठीक ही है। प्रयत्न करूँगी कि भविष्य में मैं तुमसे न मिल सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों, योगी, मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। चित्रलेखा कुमारगिरी के पैरों पर गिर पड़ी। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वह चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के उरुजों से स्पर्श कर गए। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। योगी के लिए इस स्पर्श का कोई महत्व न था। साधारण रूप से अनजाने उससे ऐसा हो गया था। विचारधारा दूसरी ओर केंद्रीभूत होने के कारण उसने इस पर ध्यान न दिया था, पर चित्रलेखा इसका कुछ
दूसरा ही अर्थ समझी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? चित्रलेखा कुमारगिरी से मिली हुई खड़ी थी। उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख के पास ले जाकर कहा, तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसकी भी श्वास कट। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसकी भी श्वास गर्म हो गई थी। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वह इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वह मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पणी के पास तक उसे बिना देखे हुए पहुंच जाता है। और उसी समय जब सर्पणी उसे डसना चाहती है, कोई दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया। वह आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने। और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वह उस सर्पणी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया था। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हाय रे भाग्य। इसके बाद उसने कुमारगिरी से कहा, अच्छा अब जाती हूँ। गुरुदेव पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। चित्रलेखा के मधुर गंभीर स्वर में आज्ञा देने वाली स्वामिनी का गुरुत्व था। मैं जनरव से निकलकर एकांत में आना चाहती हूँ। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूँ। तुम्हें समय दे रही हूँ। गुरुदेव की इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो। मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुम में वासनाओं पर विजय पा ली है नाथ। इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। इतना कहकर चित्रलेखा वहाँ से चली गई। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ जोर से पकड़कर कहा, तुम मूर्ख हो। यह उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। छठा परिच्छेद समाप्त। यह कालजयी रचना चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रशंसित और चर्चित उपन्यास रहा है। तो यह उपन्यास का अगला भाग जो मैंने आपको सुनाया है वह कैसा लगा? आशा है कि ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही अगले परिच्छेद के साथ। धन्यवाद।